इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र में। और ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ये नुमाइश मैदान है, जहां पे कल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के द्वारा एक बड़ी हुंकार महारैली का आयोजन किया जाएगा जाट समाज को आरक्षण दिलाने को लेकर। आज हमारे साथ में भरतपुर संभाग के आरएलपी प्रभारी महेंद्र जी डोरवाल भाई साहब, आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आज जनता पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाजपा नेताओं के द्वारा ये बयान दिया गया था कि हम हनुमान बेनीवाल को भरतपुर में घुसने नहीं देंगे। राजस्थान में भरतपुर कोई अछूता नहीं है, राजस्थान का हिस्सा है और हनुमान जी बेनीवाल लोकसभा के सांसद हैं। पूरा देश उनका गृह क्षेत्र है और ऐसी कोई जगह बनी नहीं जो हनुमान बेनीवाल को वहां जाने से रोक सके। ना तो ऐसे कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी संस्था पैदा हुई है, ना कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो हनुमान जी बेनीवाल को चैलेंज करे और हनुमान जी बेनीवाल उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करें। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल का नाम है कि जब भी उनको कोई ललकारता है तो उससे जाके वो सब पूरा मुकाबला करते हैं और उसको हमेशा पटकनी देने का काम करते हैं। बेनीवाल जी जहां भी ऐलान करते हैं अपनी हुंकार रैली का, उससे पहले अपन देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी एक हो जाती है। वही यहाँ देखने को मिल रहा है। शैलेश दिगंबर सिंह जी और महाराजा विश्वेंद्र सिंह दोनों ही इस जाट आरक्षण महासमिति के जो कल होने वाला कार्यक्रम है उसके विपरीत में है। ये एक्चुअल में ये हमारे कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये भरतपुर धौलपुर डीग जिले की जाट आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इन लोगों ने हनुमान जी बेनीवाल से संपर्क किया कि हम पिछले 27 साल से केंद्रीय सरकारी योजनाओं में हम आरक्षण लेने से वंचित हैं, हमारी आप मदद करें। और हनुमान जी बेनीवाल ने लोकसभा में भी यहाँ का कुछ लोग कहते हैं भारी व्यक्ति, हनुमान जी बेनीवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को 3 से 4 बार उठाया है पिछले 6 साल में और हमेशा कहा है कि धौलपुर भरतपुर डीग के जाट समाज के लोगों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया जाए। ये गए, हनुमान जी बेनीवाल ने कहा क्यों नहीं, ये मेरे समाज का काम है, राजनीतिक पार्टी में चलाता हूँ, 36 कौम की बात करते हैं लेकिन समाज सबसे पहले है। समाज की बात आई, उन्होंने कहा जाट आरक्षण की मांग जब मैं लोकसभा में कर सकता हूँ, जब मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो देश की संसद है उसमें प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपके बीच में क्यों नहीं हो, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हनुमान जी बेनीवाल ने कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने यहाँ आकर जाट आरक्षण समिति ने पूरा विचार विमर्श करके 21 तारीख को इस यहाँ पर रैली करने की घोषणा की। लेकिन 21 तारीख को आज के दिन नीट के एग्ज़ाम होने के कारण, बच्चों के निवेदन के कारण हनुमान जी बेनीवाल ने जाट आरक्षण समिति से दोबारा वार्ता की और उनको कहा कि भाई 21 तारीख को बहुत बड़ी परीक्षा है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो इन्होंने ये सभा कल 22 तारीख को रखी है। हनुमान जी बेनीवाल मुख्य अतिथि हैं, उसमें मुख्य अतिथि हैं। ये यहाँ के भरतपुर के जो समाज के लोग हैं उनको भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र में सत्ता में रही और अभी भाजपा सत्ता में है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही जाट समाज को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया। यही तो दुख की बात है ना। वोट सबको जाट समाज के चाहिए, लेकिन उनको जो उनकी वाजिब मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए दोनों पार्टियां कभी नहीं आई हैं। समाज का भला दोनों पार्टियों ने कभी नहीं किया है। हनुमान जी बेनीवाल जाट समाज के साथ साथ 36 कौम के लोगों को न्याय दिलाने के लिए पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हनुमान जी बेनीवाल को न्याय योद्धा के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर भी आप देखो, भरतपुर में मैं आया था, भरतपुर का प्रभारी हूँ, रोज़ मेरी पार्टी की मीटिंगों के लिए आना पड़ता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद रोज़ करते रहते हैं। यहाँ जब भी आते हैं तो देखने में एक ही चीज़ मिलती है, जब भी कोई दूसरा ताकतवर व्यक्ति यहाँ आने का प्रयास करता है या उस व्यक्ति की एंट्री होती है तो यहाँ के कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के नेता बौखला जाते हैं और दोनों पार्टियों के नेता एक मंच पे आ जाते हैं उस व्यक्ति को रोकने के लिए। आज भी ऐसा ही हो रहा है। महाराज साहब सम्मानीय हैं, महाराज साहब ने कहा कि जाट आरक्षण मिलना चाहिए। महाराज साहब ने ये भी कहा कि केंद्र को चिट्ठी भिजवा दी है, लेकिन जो हमें जानकारी है भाजपा सरकार बनने के बाद में केंद्र को केंद्रीय सेवाओं में जाट समाज को आरक्षण देने की कोई चिट्ठी नहीं भेजी है। महाराज विश्वेंद्र सिंह जी का तो ये कहना है कि आने वाले समय में हम सीएम भजनलाल शर्मा जी से मिलकर और केंद्र के नेताओं से मिलकर आरक्षण को मजबूती से उठाएंगे। नहीं, हनुमान जी बेनीवाल ने तो कल सीकर थे 19 तारीख को, उन्होंने कहा कि आप केंद्र में उनके सरकार है, एक चिट्ठी जारी करवा दो ना। भाजपा डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होगा? एक चिट्ठी जारी करनी है कि
कि हाँ जाटों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। ये तो विश्वास की बात है ना, केंद्रीय मंत्री से एक चिट्ठी जारी करवा दो, अपने आप हम मान लेंगे। इसको डेफर करने के लिए भी हनुमान जी ने कहा कि मैं उसको सभा को जाट आरक्षण समिति से निवेदन करके उस सभा को हम निरस्त करवा देंगे। हमारा यहाँ कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। और ये जो यहाँ भ्रांतियाँ फैलाई गई कि आरएलपी वाले यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आरएलपी का कोई झंडा, कोई बैनर, कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं लगा हुआ है। मैं तो खुद स्वयं कल आया था, पार्टी के कार्यकर्ताओं की आज नदवी में मीटिंग थी और भी जगह जगह गया, और हम लोगों ने जाट आरक्षण की संघर्ष समिति का जो आयोजन है उसमें कल हनुमान जी बेनीवाल भाग लेंगे। इसलिए हम भी वो व्यवस्थाएं देखने आ गए कि जाट आरक्षण समिति ने क्या व्यवस्थाएं की है, कितना विशाल पंडाल लगाया। यहाँ आकर देखा तो हम अचंभित हैं कि पंडाल तो काफी लंबा है। क्या लगता है कितने लोग आने वाले हैं? अभी तक जो मैंने यहाँ से लोगों से पूछा है, टेंट वालों से पूछा है, पंडाल वालों से पूछा है, तो 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा जगह में ये छाया कर चुके हैं। और इस मैदान में आज तक इतनी छायादार जगह किसी भी राजनीतिक मंच के लिए, किसी भी सभा के लिए आज तक इस ग्राउंड में नहीं हुई है। और जो लोग अभी यहाँ संपर्क हमारे तो हर गाँव में है, क्योंकि हमें तो पार्टी को आगे बढ़ाना है। जब भी लोगों से बात करते हैं तो यहाँ लाखों लाख लोग कल आ रहे हैं। ये पूरा संदेश हर जगह से आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात भी है। हनुमान जी बेनीवाल आएंगे तो पूरा राजस्थान आएगा। ये उनका आह्वान होता है कि मैं उस फलानी जगह उस व्यक्ति की, उस समाज की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। ये तो हमारा खुद के समाज की बात आ गई। हम तो दूसरे समाजों के लिए भी जितना सामर्थ्य होता है, जितनी ताकत होती है, पूरी लगाते हैं। और हमारे नेताजी के साथ पूरे राजस्थान के लोग जाते हैं। ये नहीं है यूपी हरियाणा से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं। उनको क्या चाहिए? उनको कोई केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण थोड़ी चाहिए, लेकिन ये समाज के लोग जो 27 साल से पीड़ा झेल रहे हैं, समाज के लोगों की मदद कैसे की जाए, समाज के लोगों को मजबूती कैसे प्रदान की जाए, इसके लिए हनुमान जी बेनीवाल के साथ पूरा राजस्थान कल आएगा। आप कह रहे हैं कि लाखों लोग आने वाले हैं और विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर जी का ये कहना है कि 5000 लोग भी मुश्किल से नहीं आएंगे। मैं कल उनके गाँव चला गया था, डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी के पुत्र जो विधायक हैं उनके गांव चला गया था। उनके गांव वालों ने, जहां तक मुझे पता है, उनके गांव वालों ने उनको चैलेंज किया कि आपने ये कैसे बयान दे दिए कि 5000 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। उनके गांव बड़ा है, 15000 की आबादी है। उन्होंने कहा 10,000 हम यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, हनुमान जी बेनीवाल को बुला लेंगे, फिर क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा गलती से ये बयान किसी के बहकावे में, किसी के कहने से दे दिया। हम कोई ये राजनीतिक, मैंने पहले भी कहा, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जो राजनेता हनुमान जी बेनीवाल पर उंगली उठा रहे हैं उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। हनुमान जी बेनीवाल वो न्याय योद्धा है जो जहाँ सड़क पे चलते हैं तो सैलाब उमड़ पड़ता है, और जहाँ सभाओं की घोषणा कर देते हैं तो लाखों लोग अपने आप चल के आ जाते हैं। 5000 की क्या बात करते हैं? हनुमान जी बेनीवाल तो 10-5 आदमी साथ लेके चलते हैं जहाँ भी जाते हैं। हनुमान जी बेनीवाल बिना संसाधनों के कभी किसी को गाड़ी में डीजल नहीं डलवाया, कभी किसी व्यक्ति को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि आपको चलना है। वो तो आह्वान करते हैं। हनुमान बेनीवाल की ज़बान पे पूरे प्रदेश के लोगों को विश्वास है, इसलिए उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए लोग अपने घरों से निकलते हैं, अपने अपने संसाधनों से। अब आप अंदाज़ा लगाओ, बाड़मेर से भरतपुर कहाँ पड़ेगा, लेकिन बाड़मेर से भी चल के, चाहे 10 गाड़ियाँ आए, चाहे 20 गाड़ियाँ आए, चल के आएंगे लोग कि हनुमान जी बेनीवाल वहाँ जाट समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। जाट समाज की जो मांग है उसको पूरा करवाने के लिए वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो वो लोग चल के आएंगे। वो देखने आएंगे कि महाराजा सूरजमल की धरती पे कितना दम है। महाराजा सूरजमल की धरती पे जो जाट समाज रहता है उनके साथ किस तरह से कुटाराघात हो रहा है, उसको कैसे सरकारें पूरा नहीं करती है। सरकार उसे पूरा करवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बेनीवाल जी को न्याय योद्धा की उपाधि जो है लोगों ने दे रखी है जी। तो क्या लगता है कि कल यहाँ पे जाट आरक्षण समिति को लेकर जो इनकी मांगे हैं उनकी मांगों को मनवाएंगे? ये जाट आरक्षण समिति लंबे समय से संघर्ष कर रही है, लेकिन जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रही है वो हासिल नहीं कर पा रही है। कल से एक नया मोड़ पक्का आएगा। कल फैसला होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कल से धौलपुर, भरतपुर, डीग के जाट समाज के आरक्षण की जो लड़ाई थी उस मुहिम को एक नई दिशा मिलेगी और केंद्र पर दबाव भी मिलेगा, और आने वाले समय में केंद्र सरकार को इनको केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण देना भी पड़ेगा। क्या आने वाले समय में संसद से लेकर दिल्ली कूच का कुछ ऐलान रहने वाला है, कार्यक्रम? ये सब जाट आरक्षण संघर्ष समिति तय करेगी। हनुमान जी बेनीवाल की रैली होती तो मैं कह देता कि हाँ हम कूच करेंगे, लेकिन ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति तय करेगी। ये हमारा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है,
वरना तो हम हमारे व्यूज आपके सामने रख देते। जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो भी तय करेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के साथ रहेगा।